वेल वी आर बैक टू बिगिन अगेन एंड यहाँ पे स्पीकिंग एंड राइटिंग का जो आपका पोर्शन है इसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नीचे आते हैं। फ्रॉम पेयर्स आर ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है ना, हमें जोड़े या ग्रुप बनाने हैं बच्चों के और नीचे जो दिए गए क्वेश्चंस हैं ये हमें डिस्कस करने। जो जनरली स्पीकिंग के क्वेश्चंस होते हैं इनको हम डिस्कस करते हैं, लिखने की इनको ज़रूरत नहीं होती, दो फिर भी हम लिख लेते हैं क्योंकि हमारे इससे राइटिंग स्किल्स स्ट्रांग होते हैं। ठीक है ना, और समझते भी हैं क्योंकि अल्टीमेटली इंग्लिश हम पढ़ने का पर्पज़ ही यही है कि हमें जो है लैंग्वेज पे होल्ड आना चाहिए। ठीक है ना, ताकि दूसरे सब्जेक्ट जब हम स्टडी करेंगे वो बड़ी क्लासेस में हमें खुद ही वो समझ आना चाहिए कि किस चीज़ का क्या मतलब है। दिस स्टोरी इज़ नॉट एन इंडियन स्टोरी, दिस स्टोरी इज़ नॉट एन इंडियन स्टोरी। ये वाली जो कहानी है ये एक हिंदुस्तानी जो है कहानी नहीं है। बट डू यू थिंक देयर आर फादर्स। ठीक है ना, लेकिन तुम्हें लगता है कि जहाँ पे जो हैं ऐसे बाप हैं, मदर्स माएँ हैं, ग्रैंड मदर्स जो है दादियाँ हैं, लाइक द वंस पोर्ट्रेड इन द स्टोरी इन आवर ओन कंट्री। ठीक है ना, जिस तरह से जो है जैसे कि जिस तरह से हमारी जो कंट्री के अंदर जो स्टोरीज पोर्ट्रे की जाती है। ठीक है ना, लाइक द वंस पोर्ट्रेड इन द स्टोरी इन आवर कंट्री, मतलब ये कहता है कि आपको लगता है ये वाली जो ऊपर हमारी जो इस केजिया की कहानी हमने देखी, ये कहता है कि ये हमारी कंट्री की कहानी नहीं है। ठीक है ना, ये एक इंडियन स्टोरी नहीं है, लेकिन तुम्हें लगता है कि यहाँ पे ऐसे कुछ बाप हैं, माएँ हैं या दादियाँ हैं। ठीक है ना, जैसी स्टोरी के अंदर बताई गई है ऐसी जो है हमारे सोसाइटी के अंदर भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इस तरह स्ट्रिक्ट बाप हैं केजिया की तरह। ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन है तो ये हमें बता रहा है जहाँ पे, तो इसको हमें डिस्कस करना है दोस्तों के साथ। कोई कहेगा है, कोई कहेगा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट आपको दे रखा है। ठीक है ना, जिस तरह से हाँ ऐसे कुछ फादर्स हैं, मदर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं जो जैसे स्टोरी के अंदर बताई गई है, हमारी कंट्री के अंदर भी इस तरह के लोग होते हैं। ठीक है ना, उनका जो मेन मकसद होता है बच्चों को डिसिप्लिन करना। पेरेंट्स कभी कभी भूल जाते हैं कि उनके बच्चों को प्यार की भी ज़रूरत है और केयर करने की भी ज़रूरत है। वो ये भूल जाते हैं कि ये जो बच्चा है अभी उसको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है ना, और उसको अभी जो उनका एनवायरनमेंट है माँ बाप का उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, अब बच्चों को टाइम देना, उनको प्यार देना, उनका केयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ताकि जो बच्चे हैं वो बड़े हो सके, ग्रो अप हो सके। ठीक है ना, उनका पेरेंट्स के साथ एक अच्छा रिश्ता बन पाए। पनिश करना और जो है एक्सट्रीम किस्म की स्ट्रिक्ट अमेज करना, ठीक है ना, पेरेंट्स अगर अपनी करेंगे बच्चों के अगेंस्ट तो ये इसकी वजह से जो बच्चे होंगे ठीक है ना वो अपने पेरेंट्स से दूर होते जाएंगे और इस तरह से बच्चे जो है फिर धीरे धीरे जो है उनका इमोशनली भी उनका ब्रेक डाउन होता है। तो ये चीज़ हमने इस पर लिखी है। मैंने इसको रीडिंग नहीं की, रीड करने से और ज़्यादा वेस्ट होगा टाइम, बट मैं जो है इसकी मीनिंग मैंने आपको इसके समझा दी। देन इसी का स्पीकिंग का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वाज केजियाज फादर राइट टू पनिश हर। क्या जो केजिया का बाप था वो केजिया को जो सज़ा देता था, ठीक है ना, वो ठीक थी, उसको सज़ा देने केजिया को ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज ही, उसका जो बाप है किस किस्म का आदमी है। यू माइट फाइंड सम ऑफ दीज वर्ड्स यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग हिम। तो यहाँ पे नीचे जो वर्ड इसने खुद ही वहीं से दे रखे हैं कि ऐसे ऐसे वर्ड जो है आप अपने डिस्कशन में यूज़ कर सकते हो। अनडिमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है ना, जो है डिमोन्स्ट्रेट नहीं करता, उसका बाप लविंग भी है, उसका बाप मगर स्ट्रिक्ट है, मेहनती आदमी है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार शख्स है। ठीक है ना, रहम दिल नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में मानता है। ठीक है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। हाँ अलबत्ता प्यार करता है, ठीक है ना, केयर करता है बच्चों का। इनडिफरेंट मतलब दूसरे पैटर्न से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है नो केजियाज फादर वाज नॉट राइट टू पनिश हर, नहीं जो केजिया का बाप था वो उसको पनिश जो कर रहा था वो सही बात नहीं है। ठीक है ना, उसको समझना चाहिए कि केजिया जो है एक बच्ची है। ठीक है ना, तो ये उसके लिए जो है वो मिस्टेक्स कर सकती है। ठीक है, ही कुड हैव एक्सप्लेन हर, उसने जो है केजिया का जो बाप है उसने जो है एक्सप्लेन किया होता अपनी बेटी केजिया को कि वो जो पेपर है वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे उसके लिए। ठीक है ना, और इस तरह फर्दर उसने समझाया होता केजिया को कि आइंदा जो है उसकी चीज़ों के साथ वो टच ना करे। ठीक है ना, तो वो जो है एक केजिया का जो बाप है एक अनडिमोन्स्ट्रेटिव फादर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है,
बहुत जल्दी उसको गुस्सा आता है, ठीक है ना, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो है प्यार भी करता है, ठीक है ना, उसका जो है एक अच्छा आदमी भी है, ठीक है ना, लेकिन उसका जो डिसिप्लिनरी बिहेवियर है, ठीक है ना, अगर वो उसको जो है थोड़ा छोड़ेगा तो बेहतर रहेगा। ही डज अनकाइंड एक्शंस लाइक बीटिंग हर विद ए रूलर, ठीक है ना, वो कभी बेरहम एक्शन करता है, जिस तरह से केजिया को जो है एक रूलर स्केल से पीटता है, ठीक है ना, बट देन ही इज आल्सो कैरिंग डैड हु पेसिफाइज हर व्हेन शी वेक्स अप फ्रॉम ए बैड ड्रीम, लेकिन जो है एक कैरिंग बाप की तरह जो है फिर जो है उसको जो है दिलासा भी देता है जब वो बैड ड्रीम से जो है डर जाती है। तो इस तरह से आप डिस्कशन अपनी कर सकते हैं। देन वी हैव राइटिंग, हमारा जो सेकंड पोर्शन लास्ट पोर्शन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना, एंड इस पे हम देखते हैं एक बार। हैज़ योर लाइफ बीन डिफरेंट फ्राम आर सिमिलर टू दैट ऑफ केजिया व्हेन यू वेयर ए चाइल्ड, ठीक है ना, जब आप एक बच्चे थे, ठीक है ना, उस वक्त आपकी लाइफ कैसी थी? क्या केजिया की तरह थी या केजिया से मुख्तलिफ थी? ठीक है ना, ये वाली एक चीज़ आप नोट कर लें। जब आप बच्चे थे तो आपकी लाइफ कैसी थी? केजिया की तरह थी या उससे अलग थी? दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे एड्रेस करना है, हैज़ योर परसेप्शन अबाउट योर पेरेंट्स चेंज नाउ? क्या आपकी जो परसेप्शन है, आप जिस तरह माँ बाप को पहले समझते थे कि तुम्हारे माँ बाप स्ट्रिक्ट थे, ठीक है ना, क्या उनके रिगार्डिंग तुम्हारी परसेप्शन जो है अब चेंज हो गई है? या पहले आप अपने पेरेंट्स को कैसा समझते थे, अब कैसा समझते हैं? ठीक है ना, फिर ये होगी दूसरी चीज़। थर्ड क्या है, डू यू फाइंड एनी चेंज इन योर पेरेंट्स बिहेवियर विज विज योर्स? ठीक है ना, तीसरी चीज़ आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपने बिहेवियर के अंदर कोई चेंज पा रहे हैं या अपने पेरेंट्स के बिहेवियर या उनके तरीके के अंदर कोई चेंज पा रहे हैं? बचपन से लेकर आज तक आपके अंदर और आपके पेरेंट्स के अंदर क्या चेंज आई, वो चीज़ तीसरी चीज़ आपको मेंशन करनी है। हु हैज़ बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग, आप में जो है फिर चौथी चीज़ पूछ रहा है कि आपकी रिलेशन में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है कौन बना? आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बने कि आपके पेरेंट्स जो है उन्होंने ज़्यादा आपको समझने की कोशिश की? ठीक है। व्हाट स्टेप्स वुड यू लाइक टू टेक टू बिल्ड ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग? कौन से ऐसे तरीके हैं जो आप उठाएंगे एक बढ़िया रिलेशनशिप जो है अंडरस्टैंडिंग वाली बिल्ड करने के लिए अपने पेरेंट्स एंड फैमिली के साथ? राइट 3 और 4 पैराग्राफ्स, 3 या 4 पैराग्राफ लिखो 150 से 200 वर्ड्स तक, डिस्कसिंग दिस इश्यूज फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। इन इश्यूज़ को डिस्कस करिए अपने एक्सपीरियंस से। तो ये 5 चीज़ें आपको अपने पैराग्राफ के अंदर एड्रेस करनी होंगी। विद दिस हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा। ये वाला जो है आप खुद कर लेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे एंड यू नीड के एंड यू वांट के ये वाला हमें करना चाहिए तो डू मेंशन अस, हम जो है पिन कर देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना। तो विद दिस हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन एंजॉय।